दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से फ्री में लिंक करने की जो आखिरी तारीख थी इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित की गई वो 31 मार्च 2022 को ही बीत चुकी है और 30 जून तक आप 500 रुपये का जुर्माना भर के अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते थे। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया है। 1 जुलाई से आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। 1000 रुपये का चालाना आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए ये 1000 रुपये का जुर्माना जो चालान आपको काटना है, ये कैसे काटना है, किस सेक्शन में जाके काटना है, इस सारी जानकारी एकदम विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल उपाध्याय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक विजन। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट जहां पे हम ITR फाइल करते हैं। तो दोस्तों ये पोर्टल खुल चुका है इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पोर्टल का एड्रेस और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्विक लिंक्स में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको जाना है लिंक आधार पे। दोस्तों लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको देखेंगे कि दो ऑप्शन मिलेंगे, एक यहाँ पे पैन नंबर डालने के लिए, एक यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए। तो फटाफट हम यहाँ पे एक पैन नंबर और एक आधार नंबर डाल के देखते हैं कि वो लिंक है कि नहीं है। दोस्तों पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपको नीचे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पैन लिंक होगा तब तो दिखा देगा ऑलरेडी लिंक, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे दिखाएगा पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू टू पे ऑन प्रोटेन NSDL पोर्टल, इस पर आपको ले जाएगा, आप वहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया, एक नया विंडो ओपन हुआ यहाँ पे, एक नया टैब, और यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट होम पेज पे जाएंगे इस पे जब, तो यहाँ पे E-पे टैक्स है, यहाँ से भी क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको कंफर्म पता है कि पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप इस पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक, आपको उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे चालान के लिए कई सारे चालान है, सबका नंबर दिया हुआ है, ITN 281, 280, 282, 83, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे चालान दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे चालान नंबर ITNS 280 पे ही 280 जो लिखा है यहाँ पे, इस पे ही आपको पेमेंट करना है। अदर कहीं भी आपको पेमेंट नहीं करना, नहीं तो आपका वो पैसा फालतू चला जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे कुछ और भी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है ये नीचे वाला जो टैक्स अप्लीकेबल पूछा है, यहाँ पे दो ऑप्शन है 0020 और 0021। तो यहाँ पे हमेशा हमें इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला ऑप्शन आपको नहीं लेना है। ठीक, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है 500 अदर रिसिप्ट में, अदर रिसिप्ट, इसमें क्लिक करना है। ऊपर के किसी भी ऑप्शन में आपको क्लिक नहीं करना है। ये दोनों चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे आ गया कि आप ये पेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड दो ऑप्शन दे रहा है। नेट बैंकिंग अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी बड़े बैंक हैं कई करीब सबका नाम है, और या तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो मुख्य बैंक हैं उन सबके डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। तो अभी हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे HDFC बैंक ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ से आप उसके नीचे आपको दोबारा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर भरना पड़ेगा, तो आप यहाँ दोबारा डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो आपको सबसे ऊपर वाला 2023 और 24 सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो पैन होल्डर है उसका एड्रेस डिटेल यहाँ पे आपको भर देना है। मैं फटाफट भर देता हूँ। एड्रेस के साथ साथ आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक, एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे कैप्चा जो लिखा हुआ है उसको नीचे टाइप कर देना है। एक बार आप डिटेल सारा वेरीफाई कर लीजिए, अपना पैन नंबर और जो भी डिटेल मैंने बताया आपने उसके अकॉर्डिंग किया कि नहीं, उसके एक बार वेरीफाई करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए।
ठीक, तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से पूछेगा कि प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि टैक्स एप्लीकेबल ये 0021 आपने सेलेक्ट किया है, टाइप ऑफ पेमेंट में 500, पेमेंट मोड आपने नेट बैंकिंग या एटीएम जो भी सिलेक्ट किया उसको चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। यहाँ पे एक बार पैन नंबर आपको ज़रूर मिला लेना है। ठीक, और यहाँ पे नाम का भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको शुरू का और लास्ट का सरनेम और फर्स्ट नेम दिखाएगा, तो उसको आप एक बार मैच करा लीजिएगा कहाँ उसी व्यक्ति का है कि दूसरे का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस भी कंफर्म करके और यहाँ आई एग्री नीचे आपको बटन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए और सबमिट टू द बैंक यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका बैंक होगा उसके पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, आप वहाँ पे जाके पेमेंट करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद जब आप पेमेंट गेटवे पे लॉगिन कर लेंगे आपका पेज खुल जाएगा पेमेंट के लिए। तो वहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन पूछे जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे आपको खाता नंबर सेलेक्ट करना है, कौन से खाते से आपका पेमेंट कटना है। कभी आपके केस में हो सकता है ना दिखाई दे, आपका ऑटो सिलेक्ट होगा बैंक का खाता नंबर, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पे है अदर्स में, यहाँ पे आपको 1000 टाइप करके डाल देना है। ठीक, यहाँ पे अमाउंट आपको जरूर डाल देना है। आप अदर पे क्लिक करेंगे किसी पे भी नहीं होगा, सरचार्ज पे, बेसिक टैक्स पे, पेनल्टी पे, इंटरेस्ट पे, इस पे क्लिक नहीं होगा। लेकिन अदर्स में आप जाके 1000 रुपये यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। ठीक, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ फाइल में, आप उसको संभाल के रख लीजिए। वहाँ पे आपको देखिए कि नेम ऑफ द एसएससी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दिखाएगा। यहाँ पे पूरा अक्षर तो नहीं दिखाएगा लेकिन थोड़ा सा शुरू के 3 अक्षर लास्ट के 3 अक्षर दिखाएगा। ठीक है, एड्रेस दिखाएगा, पैन नंबर, और यहाँ पे अपने मेजर हेड और माइनर हेड जो सिलेक्ट किया था वो दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए पेमेंट आपका दिखाएगा कि आपने कितने का पेमेंट किया है। यहाँ पे 1000 रुपये का पेमेंट किया है तो ये 1000 यहाँ पे शो करेगा। जिस मोड से आपने पेमेंट किया है बैंक डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। ठीक, यहाँ पे भी नीचे पेमेंट का ही डिटेल है। ठीक, इसको पेमेंट करने के बाद आपको 3 से 4 दिन वेट करना है। ठीक, वेट करने के बाद फिर आपको उसी पोर्टल पे वापस दोबारा जाना है। दोस्तों पेमेंट करने के 3 से 4 दिन बाद आपको फिर इस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और आपको यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से पैन नंबर और आधार नंबर आपको इसमें डाल देना है। तो मैं फटाफट से इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद आपको फिर से वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा, एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी और यहाँ पे लिखा रहेगा योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। ठीक, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा जिस पे लिंक आधार लिखा हुआ है। यहाँ आपको पैन नंबर, आधार नंबर पहले से भरा हुआ रहेगा। यहाँ आपको नाम जो आधार कार्ड में पड़ा है कैंडिडेट का वो यहाँ पे टाइप करके नेम एज पर आधार डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर उसका डाल देना है। अगर आपके आधार में या कैंडिडेट के आधार में डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ सन लिखा है, जैसे 1900 कुछ करके, और तारीख और महीना नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर नहीं पूरा लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आई एग्री टू वैलिडेट टू माई आधार डिटेल्स। ठीक, इसको भरने के बाद आपको लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। दोस्तों लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद जो आपने नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर किया है उस पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे कस्टमर से पूछ के डालना पड़ेगा। अगर आपका खुद का है तो आपके मोबाइल पे आएगा, आप यहाँ पे OTP डाल दीजिए। उसके बाद वैलिडेट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फटाफट से मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज।
ठीक, तो आपका लिंक का जो पैन और आधार लिंक का जो काम था ये कंप्लीट हो चुका है सारा प्रोसेस। 2 से 3 दिन में आपका ये यूआईडी से कंफर्मेशन मिलने के बाद लिंक हो जाता है। 2 से 3 दिन समय लगता है उसको लिंक होने में फिर भी, लेकिन अब आपको इस पर कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक लिंक हो गया है आपका। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।